हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। दोस्तों, डॉज कॉइन के बारे में वीडियो और डॉज कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊं तो 58 पे टच करके वापस आया। अब क्या है, देखिए, जो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको मैं इंस्ट्रक्शन देता रहा था कि इसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दें, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर दें। कई लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और 50 के आसपास भी निकल गए, कई लोग 52 53 के पास भी निकल गए और कई लोग 40 पे भी निकल गए जिन्होंने पहले खरीदा हुआ था। लेकिन कई जो मेरे साथ होल्डर थे, कई जो मेरे साथ बायर्स थे, जिन्होंने कहा सर हम इलॉन मस्क एसएनएल शो के आसपास तक जाना चाहते हैं कि हम क्या करें, तो लोगों ने होल्ड करा। अब किसी ने 6 तारीख तक 7 तारीख तक होल्ड करा, तो हम सब ने मिलके डिसाइड करा कि यार एसएनएल शो तक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, ये तो चीज ऐसी ही है, क्योंकि मैं अगर ग्राफ की बात करूं, जैसे कि मैं 8 तारीख और 9 तारीख की ग्राफ की बात करूं, तो डॉज कॉइन ग्राफ के हिसाब से चल ही नहीं रहा था। डॉज कॉइन ग्राफ में दिख रहा था कि डाउन हो रहा है, मगर प्राइस अप हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट वॉल्यूम की, तो दोस्तों जब मार्केट वॉल्यूम जब 58 था तब 13 करोड़ कुछ था, मतलब 13 करोड़ के आसपास था, और अचानक से सडनली से प्राइस डाउन होने लगा। और जब डाउन होने लगा तो मार्केट वॉल्यूम भी डाउन होना चाहिए, लेकिन मार्केट वॉल्यूम जो था वो अप हो जा रहा था। अब वो इतना अप हो गया कि जब लेकिन 35 के आसपास पहुंचा तो क्या हुआ, मार्केट वॉल्यूम 17 करोड़ के आसपास हो गया, जबकि प्राइस बढ़ना चाहिए। मार्केट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, लेकिन प्राइस तो डाउन हो रहा है। इलॉन मस्क का कॉइन है, कुछ भी हो सकता है। अब एसएनएल शो तक गए और प्राइस डाउन हुआ तो कई लोग टॉप पे फंस गए। अब जो लोग टॉप पे फंसे हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि अब वो थोड़े निराश हैं, थोड़े परेशान हैं। उनकी परेशानी का हल मेरे पास है। दोस्तों देखिए, ग्राफ के हिसाब से नहीं चल रहा था, लेकिन ग्राफ कहीं ना कहीं मायने जरूर रखता है। अब उस ग्राफ के हिसाब से बताऊं तो अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी तो 39 के आसपास था, 40 होने वाला था, तो अब जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि अप होगा। और अगर जो ये कहां तक जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो आज की बात करूं और सुबह तक बात करूं तो 46 47 तक दोबारा जा सकता है अभी। तो जो लोग निकलना चाहते हैं निकल जाए, जो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वहां पर तो निकल सकते हैं, अभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट अपडेट है वो इलॉन मस्क की कब आती है, क्या होता है ये नहीं पता। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि डाउन कितना होगा, तो डाउन कॉइन दोस्तों मेरे हिसाब से अब ये 35 का कॉइन हो चुका है। अब ये 35 से नीचे नहीं जाएगा। 1-2% की बात नहीं करता, अगर 1-2% डाउन जाता भी है तब भी ये 27-28 तक रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। मैं 1-2% की बात कर रहा हूं। 35 का कॉइन हो चुका है ये डॉज कॉइन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग 25-26 पे बाय करके अभी होल्ड कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है कि अभी यार 10 रुपए प्रॉफिट आप निकल सकते हैं, और होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड। देखिए, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी अगर मैं सरल भाषा में, जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो क्रिप्टो करेंसी एक पुल की तरह है, आप इधर जाएंगे तब भी पानी है, इधर जाएंगे तब भी पानी है, या तो आप लॉस में बेच दीजिए या आगे जाइए, या वहीं बीच में खड़े रहिए। अब क्या है, अब लोग कहते हैं कि आगे जाएंगे, जो लोग फंसे हुए हैं उन्होंने आगे जाना है। अब इधर इधर पानी है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कुछ लोग उसको बेच के पछताते हैं और कुछ लोग सेल करके पछताते हैं, मतलब सॉरी, कुछ लोग सेल करके पछताते हैं और कुछ लोग होल्ड करके पछताते हैं। हमेशा होता है, क्रिप्टो करेंसी है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कॉइन को आपने होल्ड करा है और वो थोड़ा सा ऊपर गया, आपने सेल कर दिया तो वो आप हो जा रहा है, ऊपर हुए जा रहा है। सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, और आप पछताते हैं कि यार अगर मैं होल्ड कर लेता ना तो मजा आ जाता, मेरे पोर्टफोलियो में इतने पैसे जुड़ जाते। किसी को कैलकुलेशन करने लगते हैं कि हो सकता है कि 1 लाख रुपए बच जाता, हो सकता है 2 लाख रुपए होता बॉस आज मेरे पास, अगर मैं एक कॉइन को होल्ड कर लेता। यह है सेल करके पछताने वाले, और कुछ लोग हैं होल्ड करके पछताने वाले। जो लोग होल्ड कर लेते हैं, टॉप के पास जाते हैं और फिर वो क्रिप्टो करेंसी डाउन होने लग जाती है, फिर कैलकुलेशन होता है यार वहां पर सेल कर देता तो मेरे पास पैसे होते, आज मेरा इतना लॉस है। असल में वो लॉस नहीं है, आपके कॉइन नहीं घट रहे। जो लोगों ने होल्ड करा हुआ उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है कि आपके कॉइन नहीं घटे। डाउन हुआ है तो आपके लिए एक मौका है, आप उसमें थोड़े और पैसे डाल दें अपनी पॉकेट के हिसाब से। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप पूरी सेविंग उसमें डाल दीजिए, अपनी पॉकेट के हिसाब से, क्योंकि आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदनी ही उस पैसे से जिस पैसे से आपको कोई परेशानी ना आए। उस पैसे को डालने से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ध्यान से समझ लेना बात। अब बात करते हैं ये प्राइस की कि अब अप होगा कि नहीं होगा। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर अप होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल अप होगा यार। इलॉन मस्क का कॉइन है, किसी छोटे मोटे बंदे का कॉइन नहीं है। एक ट्वीट करके जो किसी भी कॉइन को, मतलब डॉज कॉइन को उठा सकता है, तो एक शो के दौरान इतना ऊपर पंप गया और उसने बोला है $1 जा सकता है, $1 और गोइंग टू मून, कुछ भी, मतलब $1 टू गोइंग टू मून, कुछ भी हो सकता है। तो जो उसके बायर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि नहीं है? बिल्कुल है।
इलॉन मस्क है दोस्तों, आप मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मालूम है वो डाउन पे जा रहा है, वो मुझे मालूम है डाउन पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है, इलॉन मस्क को भी मालूम है डाउन पे जा रहा है, और इलॉन मस्क को भी मालूम है कुछ बायर्स को घाटा हुआ है। इलॉन मस्क इतनी आसानी से छोड़ने वाला बंदा नहीं है, बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है वो। जो पूरी दुनिया कहती है कि नहीं हो सकता ना, वो इलॉन मस्क करता है। और ऐसे बंदे पूरी सदी में 2 या 3 ही होते हैं। इलॉन मस्क की बात कर रहा हूं मैं, वो ऐसा आदमी है जो पूरी सदी में 2 या 3 आदमी ही वैसे हो पाते हैं जैसा इलॉन मस्क है। उनमें से एक इलॉन मस्क है जिसने 12 साल की उम्र में ही एक ऐसी गेम बना दी जिसको उसने दूसरी कंपनी को $500 में बेच दिया, 12 साल की उम्र में। जो नासा कह रहा है 2033 तक हम मार्स पे एक बस्ती बना लेंगे, वहीं इलॉन मस्क कह रहा है कि हम तो 26 या 27 में ही बना लेंगे, 2026-2027 में। आप समझते हैं? और वो ये कर भी सकता है, वो मार्स पे जिंदगी बसाने वाला आदमी है, बहुत बड़ी सोच सोचता है। कौन सोच रहा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार आएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कार जो है अपनी इंडिया पे, अपने भारत पे, या अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कार आएगी, कौन सोच सकता है? सब हंसते थे, नहीं हो सकता। और जहां वो ये सुनता ना कि ये चीज नहीं हो सकती, अगर कोई आदमी, कोई उसका एम्प्लॉय अपनी कंपनी में यूं बोल देता ना कि सर ये चीज नहीं हो पाएगी, तो उसका उस कंपनी में आखिरी दिन होता है। क्योंकि जहां वो सोचता है ये चीज नहीं हो सकती, वहां से इलॉन मस्क की जो सोच है वो शुरू होती है। वो अपने लेवल, मतलब आम आदमियों के लेवल से बहुत ऊपर सोचता है, टॉप पे सोचता है। और वो डॉज कॉइन के बारे में ट्वीट कर रहा है, छोटी बात नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बायर घबराए नहीं। अगर मैं बात करूं पंप होगा, तो हमने इस महीने अभी होल्ड करना है। जो लोग चाहते हैं होल्ड करना, वो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि होल्ड करना बनता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोबारा ये प्राइस नहीं मिलेगा। जिसने यार 20 रुपए, 22 रुपए, 15-16 रुपए पे खरीद रखा, कई ऐसे बायर है जिन्होंने 70 पैसे, 75 पैसे में भी खरीद रखा है, 1-2 रुपए में भी खरीद रखा है। होल्ड कर रहे हैं। किस लिए होल्ड कर रहे हैं? प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, लेकिन होल्ड कर रहे हैं क्यों? भरोसा, इलॉन मस्क पे भरोसा है। और मैं तो आपको पल पल की न्यूज देता रहता हूं। आपने अब क्या करना है? अगर आप होल्डर हैं, होल्ड करते हो, होल्ड करके रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव। ये कॉइन ऐसा है जो आपको काफी प्रॉफिट दे सकता है। और ये जो आप 58 की बात कर रहे हैं ना, 58 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कॉइन को वो उस जगह पे पहुंचा सकता है जहां पर आपको एक कॉइन पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपने तो बहुत कॉइन होल्ड कर रखे हैं। पोर्टफोलियो को मत देखिए, आप यूं मत देखिए सर कल तो मेरा लाख रुपए चला गया, तो 2 लाख रुपए था, आज मेरा फिर से 80,000 रुपए हो गया, ऐसा मत देखिए। वो करेंसी जो आपके कॉइन है वो वहीं के वहीं है। अप डाउन तो क्रिप्टो करेंसी में चलता रहता है। आप लोग पहले ही क्रिप्टो करेंसी को डील कर रहे हैं तो आपने हमेशा देखा होगा। वैसे तो जहां तक होता है कि कोई भी इवेंट्स आने लगता है, कोई भी चीज होने लगती है, तो इवेंट्स तक ही हम लोग होल्ड करवाते हैं, उसके बाद उसको हटा लेते हैं। मगर ये इलॉन मस्क का कॉइन है। किसी भी कॉइन पे मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि कहीं पर अगर कोई इवेंट्स है या कहीं कोई उनका प्रोग्राम, कोई बड़ी चीज हो रही है, तो आपको उस जगह पे जहां तक होल्ड करना है उसके बाद छोड़ देना है उसको। मगर ये इलॉन मस्क का कॉइन था तो मैं भी चाहता था कि आप लोग होल्ड करें। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे जो होल्ड करें, इवन मैंने भी उसको होल्ड करा हुआ है, मैंने भी नहीं सेल किया। तो अब इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, चिल मारो, कुछ नहीं होगा, दोबारा प्रॉफिट होगा, 1 महीने के अंदर प्रॉफिट होगा। और यह बात इलॉन मस्क को भी पता है कि क्या करना है। इलॉन मस्क, याद रखिए बस ये नाम, ये सोचिए आपने इलॉन मस्क की कंपनी में डाल दिया तो आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, कितने बड़े आदमी के साथ आप काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी नेक्स्ट ट्वीट जो होगा ना, वो उसको कहां ले जाएगा आप में। और मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी बहुत हाई है, मार्केट वॉल्यूम। तो ये कॉइन तो कभी भी पंप ले सकता है, वॉल्यूम डाउन नहीं हुआ है, कॉइन तो कभी भी पंप ले सकता है। प्राइस हो सकता है अभी जैसे ये 39, 40, 42 पे चल रहा है, तो अब अप ही होने लग जाए। ग्राफ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चीजें चल रही है ग्राफ्स में, तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो घबराना नहीं है, मजबूत रहना है एकदम। और जो लोग सोच रहे हैं यार हम तो फंस गए 54, 55 पे, फंसे नहीं हो बॉस। आपके लिए एक और मौका मिला है कि आप उसमें दोबारा गेन कर सकें। अभी इन्वेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रॉफिट होगा। अगर आप 46, 56 पे भी है तब भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये और ऊपर जाएगा। मगर थोड़ा डाउन होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा इस कॉइन में। और इलॉन मस्क को भी मालूम है, देखिए ये कॉइन ऐसा नहीं है कि मैंने अनाउंस कर दिया या कुछ हमारे यूट्यूबर भाई से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये कॉइन ऊपर आ जाने वाला है, तो अनाउंस हो गया तो ऊपर जा रहा है। फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं सर डॉज कॉइन स्कैम है,
कुछ भी बोलते हैं ना, सबको मालूम है, सबको कहीं ना कहीं से ट्वीट कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कुछ लोग मेरी हेल्प करते हैं, बहुत बहुत जल्दी मुझे अपडेट करते हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू। और कुछ लोग स्कैम में भी रहते हैं कि सर ये स्कैम तो नहीं है, झूठी मूठी। अगर मैं बात करूं वेरीफाई अकाउंट को नहीं देखते हैं, कोई भी अकाउंट से उठा के पढ़ के और पैनिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वेरीफाई अकाउंट को देखिए आप, कोई भी अल्लू पल्लू मेरे जैसा जाके उस कॉइन के बारे में कुछ लिख देता है कि डाउन होने वाला स्कैम है और आप लोग बात मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरी दुनिया पढ़ी है। इलॉन मस्क 10 साल की उम्र में उसने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी एक ग्रेजुएट आदमी भी नहीं पढ़ता है, आपको पता है, 10 साल की उम्र में। तो यार आप इंटरनेट की दुनिया में हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी, लेकिन यूज योर माइंड कि क्या है, सच हो सकता है कि नहीं सच हो सकता। हर चीज में आप देखिए, उसको ध्यान से देखिए, किसने करा है ट्वीट, कौन सी कंपनी ने करा है, कितना उसकी वैल्यूएशन है, कौन कर रहा है उस ट्वीट को, कोई भी कर सकता है। तो इतनी जल्दी पैनिक मत होइए। बढ़िया यार, सोच एकदम पॉजिटिव रखनी है आपको। मेरे साथ हो, आप पॉजिटिव रहोगे, बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्राइस रहो, आपको मैं कह रहा हूं, अगर आपने 58 पे भी प्राइस को, उसको डॉज कॉइन को बाय करा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा अप होगा और इसी महीने में अप होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोगों का प्रॉफिट होता जा रहा है वो निकलते जाइए। जो लोग, देखिए क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारे कॉइन है, दुनिया भर के कॉइन है, आप खरीद सकते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा टॉप 12 जो मैंने कॉइन की एक वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। मैं कार्ड में भी अपना वो डाल दूंगा, कार्ड में वीडियो डाल दूंगा, आप इसको भी देख सकते हैं जाके। पहले ये पूरी वीडियो देख लीजिए, तो इसको भी देख सकते हैं और उसके बारे में अपनी एक सोच बना लीजिए, आपने कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं आज भी अपडेट कर सकता था कि आप उसमें से कौन सा कॉइन खींचिए, लेकिन मैंने अभी थोड़ी मार्केट डाउन है, मैं चाहता हूं आपको थोड़ा और प्रॉफिट हो, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट लेना है तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहता हूं, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। तो यार मुस्कुरा दीजिए, मुझे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। टेंशन एसएमसी कपिल देव के ग्रुप में होनी ही नहीं चाहिए। बिंदास रहो, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।